हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। तो आज मार्केट में हैट्रिक हो चुकी है। आज मार्केट निफ्टी ने लगातार आपको तीसरे दिन एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। अब कल 11 फरवरी के लिए निफ्टी के लेवल्स क्या क्या होने चाहिए, 26,000 का लेवल ब्रेक करेगा या नहीं करेगा, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। और मैं कुछ ऐसे 3 स्टॉक्स भी डिस्कस करूंगा जो मेरे टेक्निकल चार्ट्स पर काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। तो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और मैं सिर्फ अपनी पर्सनल एनालिसिस इस पर शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए पहले बात करते हैं हम लोग निफ्टी की। तो निफ्टी आज अराउंड 25,935 के लेवल पर क्लोज हुआ है। एंड चार्ट, अगर आप इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये लगभग एक हायर हाई पैटर्न बना रहा है, राइट, जो कि काफी अच्छा एक आपका बुलिश सिग्नल होता है। तो अपसाइड के लिए अगर कल निफ्टी आपका 26,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, राइट, ये जो आपका लेवल है 26,000 का लेवल, अगर इसके ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है तो आपको टेक्निकल रेजिस्टेंस मिलेगी फिर सीधी आपकी 26,150 की। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ 26,150 की, एंड देन उसके बाद 26,200 की, राइट। तो इसके ऊपर 26,000 के ऊपर आपका मार्केट सस्टेन करना चाहिए कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा। उसी के बाद आपको एक ऊपर की तरफ 26,150, 200 के बाद आपको 26,300 तक का मूव इसमें देखने को मिल सकता है। डाउन साइड की अगर हम लोग बात करते हैं, राइट, तो डाउन साइड में आप ये चीज नोट करना कि डाउन साइड में आपको जो इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट है, वो आपका पहला सपोर्ट आता है 25,750 पे, एंड देन उसके बाद आता है 25,600 लेवल के आसपास, राइट। तो एक ये जो जोन है, ये आपका एक थोड़ा बाय ऑन डिप्स का जोन भी बन चुका है। बट अगर हम लोग प्योर टेक्निकल बेसिस पे बात करें तो देखिए, अगर कल आपका ये वाला लेवल क्रॉस हुआ, कल अगर आपका 850 का लेवल क्रॉस हुआ, 25 850 का, तो आपको फिर एक नीचे की तरफ मूव मिल सकता है डायरेक्ट, जो कि कहाँ तक जाएगा आपका 25,700 तक का, राइट। एंड 25,700 का अगर लेवल क्रॉस होता है, जो आपको जो इनिशियल गैप था, फिर आपका मूव वहां तक जा सकता है, जो कि आपका 25,450 25,500 का लेवल है, राइट। तो इन लेवल्स का ध्यान रखिएगा। इन्हीं लेवल्स पे अगर मार्केट आता है, राइट, ऊपर की तरफ, अगर आपका कल फ्लैट ओपनिंग होती है 26,000 के लेवल की तरफ जाता है, तो ये भी हो सकता है कि आपको प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से मिले, क्योंकि 26,000 के लेवल पे मैंने जैसे पहले भी लास्ट वीडियो में भी कहा था कि कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा है। तो आपको यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग, एक प्रेशर देखने को मिल सकता है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि 26,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है 15 मिनट या आधा घंटा, तभी आपको ऊपर की तरफ फ्रेश लॉन्ग्स मिलेंगे मार्केट के अंदर। एक अच्छी बाइंग आपको इन्हीं लेवल्स के ऊपर आती हुई दिख सकती है, करेक्ट। अब हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, राइट। तो बैंक निफ्टी देखिए, अगर बैंक निफ्टी का मैं चार्ट लगाता हूँ यहाँ पे, तो आप ये नोट करोगे कि बैंक निफ्टी जो था थोड़ा, मतलब निफ्टी भी शांति था, बैंक निफ्टी में भी आज थोड़ा सा शांति था, थोड़े सेटल हो रहे थे ये सब। एंड बैंक निफ्टी में आज थोड़ा मिक्स एक्शन था, राइट, क्योंकि आपके कुछ स्टॉक्स जो थे उनके अंदर आपको प्रॉफिट। तो अगर बैंक निफ्टी 61,000 का लेवल अगर क्रॉस करता है एंड उसके ऊपर अगर आपको सस्टेन करता हुआ दिखता है, जैसे निफ्टी में जो 26,000 का लेवल था, वो बैंक निफ्टी में 61,000 का लेवल है, तो इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, बैंक निफ्टी सस्टेन करता है, तो फिर आपको एक ऊपर की तरफ मूव देखने को मिल सकता है। एंड मूव कहाँ तक जा सकता है, वो मूव आपका 61,000 टू, देखिए पहला आपका रेजिस्टेंस मिलेगा उसको 61,200 का, राइट। मैंने 200 का लेवल भी यहाँ पे ये मैंने मार्क कर दिया है। एंड 61,200 का लेवल अगर आपका क्रॉस होता है, तो फिर उसके बाद आपको ट्रेजेक्टरी खुल जाएगी 61,500 की, एंड देन उसके बाद जो आपका अभी तक का ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी का 61,750 800 का, आपको उन लेवल्स तक भी देखने को बैंक निफ्टी मिल सकता है, राइट। तो जो हमारे लिए वॉच करने वाला बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ लेवल है, वो है लेवल 61,000 का। अगर हम लोग अब सपोर्ट की बात करें बैंक निफ्टी के अंदर, तो देखिए बैंक निफ्टी में आपके पास जो सपोर्ट है, राइट, इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट आ रहा है आपका, वो आ रहा है 60,350 से लेके 400 तक का। तो 60,350 400 के आसपास अगर बैंक निफ्टी आता है, तो यहाँ से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज की जा सकती है। या फिर आपको जो सेकंड सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, वो सेकंड सपोर्ट है 60,150 तक का, राइट। तो ये आपका S1 हो गया, लेवल 1 हो गया सपोर्ट का, एंड ये हो गया आपका लेवल 2 सपोर्ट का। तो इन दो सपोर्ट तक अगर बैंक निफ्टी आता है 60,350 से लेके 400, एंड सेकंड हो गया आपका 60,150 से लेके 180 तक का, अगर इन लेवल्स पे आता है बैंक निफ्टी, तो यहाँ से आप लोग बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर आ सकती है। एंड इन लेवल से आपको अच्छा खासा सपोर्ट बैंक निफ्टी में मिल सकता है। तो जब तक 60,150 के ऊपर है बैंक निफ्टी, तब तक इसके अंदर आपको स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। एंड यही लेवल टूटता है, उसी के बाद आपको एक फ्रेश कमजोरी बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं हम 3 स्टॉक्स की, जिनका टेक्निकल सेटअप मुझे पर्सनली काफी अच्छा लग रहा है, मेरे ये स्टॉक्स रडार के अंदर भी है, वॉच लिस्ट में भी, राइट। पहले हम लोग बात करेंगे इटरनल की, जो कि आपका जोमेटो है, राइट। अगर हम लोग इटरनल की बात करते हैं, तो आपने इस यहाँ देखा होगा, आपको ये काफी अच्छा यहाँ पे
एक वॉल्यूम के साथ एक मूव देखने को मिला आज ज़ोमैटो इटर्नल के अंदर। लगभग 5% ऊपर था ये आज, और न्यूज़ इसमें ऐसी कुछ एआई से रिलेटेड न्यूज़ है, उसी वजह से आपको काफ़ी अच्छी वॉल्यूम भी इसमें देखने को मिली। तो अब इसमें जो सेटअप निकल के आ रहा है उसका उसके हिसाब से देखिए, अगर आपका ये आज का जो हाई है 308.5 का, अगर ये आपका क्रॉस होता है, राइट, अगर कल या फिर 1-2 दिनों में अगर ये सेटअप के अंदर 308.50 का लेवल अगर क्रॉस होता है, तो फिर आपको ये 320 तक के भी लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं। अगर हम लोग नीचे इसमें सपोर्ट की बात करेंगे, राइट, तो इसका जो सपोर्ट निकल के आता है वो सपोर्ट निकल के आता है आपका 302 के लेवल का। मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आर्ली चार्ट लगाता हूँ, राइट, तो ये जो 302 का लेवल है, अगर इसके नीचे जाता है, इन 302 के लेवल के अगर नीचे जाता है, तभी जो हमारा ये व्यू है इसके अंदर जोमेटो इटर्नल के अंदर, ये हमारा इनवैलिड होगा। तो जब तक 302 के ऊपर है एंड आपका 308.5 का लेवल क्रॉस करता है, तो इसके अंदर एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है। सेकंड स्टॉक जो है हमारा, वो है आपका ऑटो स्टॉक महिंद्रा एंड महिंद्रा का, राइट। तो अब क्या है, महिंद्रा और महिंद्रा में अभी अगर आपने देखी, जैसे जनरली ऑटो सेल्स के नंबर भी देखे होंगे, तो काफ़ी अच्छे जा रहे हैं, और चार्ट पर भी इसमें है ना एक ब्रेकआउट की मुझे लगता है कि एक तैयारी भी है, एंड काफ़ी अच्छा आपको लगभग आज उस तरीके का ब्रेकआउट देखने को मिल भी चुका है। अभी ब्रेकआउट से कंटिन्यूएशन की तरफ ये जा सकता है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर अगर आपका 3,700 का लेवल अगर ये क्रॉस करता है, तो मुझे लगता है एक फ्रेश बाइंग इसमें देखने को मिल सकती है, एंड आज का जो ब्रेकआउट था उसका मोमेंटम कंटिन्यू होकर आपकी प्राइस को 3,750 760 तक लेता हुआ इंट्राडे बेसिस पे ये जा सकता है, राइट। और इसका जो इनवैलिड होगा मूव, वो होगा आपका 3,655 के नीचे। मैं अगर आपको वो लेवल भी दिखाता हूँ, आर्ली चार्ट लगाता हूँ, एंड आप ये देखेंगे कि ये 3,655 का जो लेवल है आपका, वो ये स्विंग वाला लेवल है। अगर इसके नीचे जाता है, तो फिर इसका मूव ये जो है मैं बता रहा हूँ आपको, ये थोड़ा इनवैलिड हो जाएगा। इसको नीचे नो डाउट सपोर्ट है, राइट। अगर आप महिंद्रा महिंद्रा का देखोगे, तो एक सपोर्ट आपको जो जैसे मैंने बताया 3,655 पे है, एंड उसके बाद जो सपोर्ट आता है वो इस रेंज के अंदर आता है। मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये वाला, राइट। तो अगर आपको सपोज पुल बैक के अंदर ये 3,600 3,620 तक के लेवल पे जाते हुए दिखते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी आपको फ्रेश बाइंग वापस से आपको महिंद्रा महिंद्रा में देखने को मिल सकती है। देखिए, ट्रेड किस तरीके से अगर इसमें प्लान करेंगे, तो किस तरीके से करना चाहिए कि भाई, जो आज का हाई था इसका 3,700 का, अगर वो निकलता है, तब आपको फ्रेश जो इसका मोमेंटम अभी फिलहाल के लिए वो कंटिन्यूएशन में मिलेगा। या फिर इसके अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आपको एक छोटा सा पुल बैक मिल सकता है, वो पुल बैक कहाँ तक मिल सकता है आपको, वो पुल बैक आपको 3,620 से लेकर 3,600 तक के लेवल तक मिल सकता है। तो ये भी बाय ऑन डिप्स के लिए आपको इन लेवल्स तक अच्छा कैंडिडेट रहेगा। बट हमारा कल के लिए फोकस जो है, मुझे जो पर्सनली मैंने जो है ये चार्ट देखा है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि 3,700 का लेवल पहले क्रॉस होना चाहिए इसके अंदर। जो हमारा थर्ड स्टॉक है, वो आपका स्टॉक है इंडिगो का, राइट। मैं यहाँ पे इंडिगो का चार्ट लगाता हूँ। अब देखिए, इंडिगो के अंदर क्या है ना कि इंडिगो के अंदर जो आपने अभी देखा था जनवरी स्टार्टिंग के अंदर, जो जिस तरीके से फ्लाइट के अंदर डिले हो रहा, डिले तो क्या, फ्लाइट चलना ही बंद हो गई थी एक बार, तो उस वजह से आपको ये जो नीचे की तरफ सडन मूव मिला था, ये उस रीजन की वजह से मिला था, करेक्ट। अब वो फिलहाल उस तरीके का रीजन मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। तो अब जो हो रहा है ना, अब आपके इंडिगो का प्राइस रिकवर करता हुआ मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे इसको, तो एक डबल बॉटम की तरह ये पैटर्न बना रहा है। अगर मैं इसका वीकली चार्ट भी लगाऊं यहाँ पे, तो वीकली देखोगे कि ये जो इसका सपोर्ट था यहाँ पे, इसी सपोर्ट से इसने डबल बॉटम बनाना इसने चालू किया। अगर मैं मूविंग एवरेजेस लगाता हूँ, राइट, मूविंग एवरेज लगाता हूँ, आप देखोगे कि 10 डे मूविंग एवरेज तो इसने क्रॉस कर ही दिया है। अब अगर मैं डेली चार्ट लगाता हूँ, तो डेली चार्ट पे देखोगे कि ये अपने 10 डेज एंड 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है, राइट। लगभग 6 ट्रेडिंग सेशन हो गए, इन्हीं इसी रेंज के ऊपर ये कंसोलिडेट कर रहा है। एंड अब मुझे लगता है कि अगर इसके अंदर ये रेंज का ब्रेकआउट होता है, 5,010 के लेवल का ब्रेकआउट होता है, तो इंडिगो आपको इमीडिएट बेसिस पे 5,200 तक के लेवल भी दिखा सकता है, राइट। तो इंडिगो पे मेरे हिसाब से काफ़ी आपको ढंग से नज़र रखने की ज़रूरत है, वॉच लिस्ट में इसको ज़रूर रखना। अगर इसमें 5,010 का लेवल ब्रेक हुआ, तो मुझे